नमस्ते व्यूअर्स। आज जो क्राइम की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो क्राइम से ज्यादा एक पिता की कहानी है। एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपने बच्चों को दुनिया के दुख दर्द से बचाने के लिए, शर्म से बचाने के लिए एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि पूरा का पूरा एक देश दहल गया। एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपने बच्चों को ऐशो आराम सब दिया और जब एक रोज उसे लगा कि शायद वो अब बच्चों को वो आराम नहीं दे पाएगा तो उसने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा कर डाला जिससे पूरा फ्रांस आज तक नहीं भूल पाया है। क्या है ये कहानी, चलिए आपको बताती हूँ। फ्रांस का नांस एक शांत और बेहद खूबसूरत शहर। इस शहर में ज्यादातर अपर मिडिल क्लास लोग रहा करते थे, यानी कि ठीक ठाक पैसे वाले बिजनेसमैन किस्म के लोग। 9 अप्रैल 2011 को अग्नेस डुपॉन्ट डे लिगोनियस नाम की एक औरत के घर वालों, या कहें हमारी भाषा में तो उसके मायके वालों को उसके और उसके पति जेवियर डे लिगोनियस की तरफ से एक अजीबोगरीब लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा था कि जेवियर को अमेरिका के किसी सीक्रेट मिशन पर काम करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए वो, अग्नेस और उनके 4 बच्चे कुछ वक्त के लिए फ्रांस छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। लेटर में लिखा था कि जब तक ये ऑपरेशन या ये जो भी काम है ये खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ना फोन, ना ईमेल और ना ही कोई लेटर। अपना नाम, पहचान सब कुछ बदल देंगे और अमेरिकी सरकार की सिक्योरिटी में होंगे। अब यहाँ आपको बता दूं कि जेवियर दरअसल एक बिजनेसमैन था और एग्नेस कैथोलिक स्कूल में पढ़ाया करती थी। परिवार अच्छा खासा खाता कमाता था, तो ये बात एग्नेस के मायके वालों को बिल्कुल समझ नहीं आई। उन्हें शक हुआ कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये लेटर्स जेवियर और एग्नेस के कई करीबी लोगों को भेजे गए थे, तो कुछ ने तो इस बात पर यकीन भी कर लिया कि बिल्कुल हो सकता है इस तरह के काम के लिए जेवियर को चुन लिया गया हो। लेकिन एग्नेस के घर वालों ने ये लेटर सीधा नांस के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को भेज दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये लेटर मिला है और इसमें जो कुछ लिखा है हमें एक शब्द पर भी विश्वास नहीं है। आप जाइए और इनके घर में जाकर देखिए कि क्या बात है। एग्नेस के घर वालों का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनकी बेटी की लाइफ में इतना बड़ा कोई चेंज आए और वो सिर्फ एक लेटर के जरिए सबको इस तरह अलविदा कह दे। तो लोकल पुलिस स्टेशन से बातचीत हुई। पता चला कि जेवियर और एग्नेस के एक पड़ोसी ने भी पुलिस को फोन कर बुलाया था। पड़ोसी का कहना था कि बीते 2 दिन से घर में ना तो कोई हलचल देखने को मिली है और घर के खिड़की, पर्दे, दरवाजे खुले ही नहीं हैं। तो 13 अप्रैल को पुलिस परिवार के बारे में पता करने पहुंची। घर के अंदर गई तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी तरह का कोई भी शक पैदा हो। तो पुलिस को लगा कि शायद परिवार कहीं घूमने गया है। बस घर के फ्रेम्स में से तस्वीरें गायब थीं, जो आमतौर पर कई बार लोग करते ही हैं कि अपनी कुछ खास फोटोज को अपने साथ ट्रिप्स पर लेकर चले जाते हैं। पता चला कि परिवार के पास 2 पालतू कुत्ते भी थे, यानी घर से इन सभी लोगों के साथ कुत्ते भी गायब थे। लेकिन फिर वही चीज कि घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी अनहोनी की या क्राइम की भनक भी लगे। ये बात एग्नेस के घर वालों को बताई गई तो उन्होंने फिर से अथॉरिटीज पर प्रेशर डाला और कहा कि वो पता करें कि परिवार कहाँ गया है, क्योंकि इस तरह से कोई अचानक गायब नहीं हो जाता है। शायद 1 या 2 लोग गायब होने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा परिवार, 6 लोग और 2 कुत्ते, भला ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस 15 से लेकर 20 अप्रैल के दौरान 3 बार घर की तलाशी लेने आई, लेकिन ना तो ये परिवार लौटा था और ना ही घर के अंदर से पुलिस को कोई सबूत कुछ भी मिल रहा था। लेकिन 21 अप्रैल को एक लेडी पुलिस ऑफिसर की नजर घर में बने एक छोटे से बगीचे पर गई। बगीचे का ये पार्ट उनकी बालकनी के ठीक नीचे था। उन्होंने इस जगह को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उन्हें मिट्टी के नीचे एक प्लास्टिक बैग दिखा। ऑफिसर ने बैग खोला तो वो दंग रह गई। उन्होंने उस प्लास्टिक बैग के अंदर किसी की लाश देखी। तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया। फॉरेंसिक्स टीम मौके पर पहुंची।
उस बालकनी के नीचे जैसे एक कब्रिस्तान ही गड़ा हुआ था। एक के बाद एक लाशें निकलती जा रही थी। काउंट किया गया तो कुल 5 लाशें थी और 2 कुत्तों के शरीर भी इन्हीं में दफन मिले थे। हर लाश को एक कंबल में लपेटा गया था और उसके साथ कोई रिलीजियस चीज जैसे पूजा पाठ का कुछ सामान रखा गया था और फिर उसे प्लास्टिक बैग में भरा गया था। बहुत तसल्ली से एक एक लाश को दफनाया गया था। ये न सिर्फ लाश को लपेटे जाने के तरीके से पता चल रहा था, बल्कि लाश जिस तरह से उस मिट्टी के अंदर दफन थी उससे भी ये चीज समझ ही आ रही थी। पुलिस ने पता लगाया कि ये लाशें एग्नेस, उसके 4 बच्चों और कुत्तों की थी। घर का छठा इंसान यानी ज़ेवियर मिसिंग था। ना तो उसकी लाश मिली और ना ही वो खुद। सवाल था कि क्या उसकी लाश घर में ही कहीं और दफन है। लेकिन जल्द ही ज़ेवियर इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बन गया, यानी पुलिस का सीधा शक अब उसी पर था। तुरंत उसके खिलाफ इंटरपोल यानी इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किया गया। अब ये खबर जैसे ही हर जगह फैली, लोग हैरत में पड़ गए। ज़ेवियर और एग्नेस को जानने वाले लोगों ने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ज़ेवियर अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा कर डाले। वो तो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था। पता चला कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा आर्थर तो ज़ेवियर का अपना बच्चा भी नहीं था। एग्नेस आर्थर के साथ प्रेग्नेंट थी जब उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। तो ऐसे में खुद ज़ेवियर ने आर्थर को अपनाने और अपना नाम देने की बात कही थी। पुलिस जांच में जुट गई थी और इन हत्याओं का कारण ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट खुलासे हुए। पता चला कि 4 बच्चों को पहले नींद की गोली दी गई थी, फिर उसके बाद सभी को 2 बार गोली मारी गई थी। वहीं एग्नेस, जो सोते हुए सांस लेने के लिए किसी तरह का मास्क लगाती थी, कोई मशीन यूज करती थी, तो उसके उस मास्क को हटाकर एक तरह से उसकी हत्या की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी घर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। एक घर में इतनी सारी हत्याएं हो गईं, उन्हें ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन पूरे घर में खून का एक छींटा तक नहीं था। इतना ही नहीं, जिन प्लास्टिक बैग्स में इन सबको बांधा गया था उसके ऊपर डीएनए का एक तिनका तक नहीं मिला। और इन सब के पीछे पुलिस बता रही थी ज़ेवियर का हाथ। एक ऐसा शख्स जिसने कभी कानून तक नहीं तोड़ा था, वो भला इस तरह का परफेक्ट क्राइम कैसे प्लान कर सकता था। पुलिस अपनी पड़ताल में जुटी हुई थी, तो धीरे धीरे जांच में ऐसा कुछ सामने आने लगा जो सभी के लिए शॉकिंग था। पता चला कि बाहर से बेहद खुश और पैसे वाला दिखने वाला ये परिवार दरअसल वैसा था ही नहीं। ये एक झूठी पिक्चर थी जो बाहर वालों को दिखाई जाती थी। परिवार में बीते कुछ सालों से लगातार कई तरह की दिक्कतें चल रही थी। सामने आया कि ज़ेवियर और एग्नेस काफी टाइम से अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनके काफी सारे पैसे खर्च हो गए थे। ज़ेवियर बाहर के लोगों को जितना सक्सेसफुल होने की बातें कहता था, वो असल में उतना कामयाब था भी नहीं। हाल ये हो चले थे कि कुछ एक महीनों में ही उसके बचे कुचे पैसे भी खर्च होने वाले थे और फिर सभी को पता चल जाता कि असल में ज़ेवियर एक नाकाम और अनसक्सेसफुल आदमी है। उसके बच्चों को वो ऐशो आराम मिलना बंद हो जाता जिसके वो आदी हो चुके थे। तो यहाँ से एक और दिलचस्प कहानी सामने आती है। जनवरी 2011 में, यानी इन सभी हत्याओं से ठीक 3 महीने पहले ज़ेवियर के पिता की मौत हो गई थी। ज़ेवियर को उम्मीद थी कि शायद उसके पिता उसके लिए कुछ पैसे या प्रॉपर्टीज छोड़ गए होंगे, लेकिन सच ये था कि एक वक्त पर बेहद अमीर रहे ज़ेवियर के पिता ने अपना आखिरी टाइम गरीबी में बिताया था और मरने से पहले उनके पास प्रॉपर्टी तो दूर, अपना घर तक नहीं था। अब यहाँ से ज़ेवियर को रुपए पैसे तो नहीं मिले, लेकिन एक ऐसी चीज मिली जो इस केस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लू थी। पता चला कि ज़ेवियर को अपने पिता के घर से एक राइफल मिली थी। ये वही राइफल थी जिससे सभी लोगों की हत्याएं हुई थी। जांच में ये भी पता चला कि एक वक्त पर इस तरह के हथियारों से दूर रहने वाले ज़ेवियर ने न सिर्फ इस राइफल का लाइसेंस ले लिया था, बल्कि शूटिंग करनी भी सीख रहा था। तो कहानी पर अब वापस लौटते हैं। 21 अप्रैल 2011 को घर के अंदर सारी लाशें मिलती हैं और अगले ही दिन यानी 22 अप्रैल को
जेवियर की गाड़ी पुलिस को मिल जाती है। यहाँ से पुलिस इन सभी हत्याओं की टाइमलाइन बनानी शुरू करती है। सामने आता है कि 4 अप्रैल को एग्नेस और उसके 2 बच्चों और 2 कुत्तों का मर्डर हुआ। अगले दिन सबसे छोटे बेटे थॉमस को मारा गया। उससे अगले दिन जेवियर को कई लोगों ने देखा था। कुछ एक लोगों से तो वो खुद जाकर मिला था। और 10 से 11 अप्रैल के बीच में जेवियर ने अपना घर छोड़ दिया और गाड़ी लेकर निकल गया। इस दौरान जेवियर ने कई होटलों में चेक इन किया, गाड़ी में गैस भरवाई, खाना खाया और इन सब का पता उसके क्रेडिट कार्ड की एक्टिविटीज से चल रहा था। वो हर जगह अपने टैक्टिकल फुटस्टेप्स छोड़ रहा था, अपने निशान छोड़ रहा था। उसकी एक्टिविटीज को देखकर लग नहीं रहा था कि वो एक ऐसा शख्स है जिसने अपने परिवार की हत्या कर दी है या जल्द ही जो आत्महत्या भी करने वाला है। पड़ताल में पता चला कि जेवियर उन सभी जगहों पर जा रहा था जहां उसने अपने परिवार के साथ यादगार टाइम बिताया था। पुलिस को शक होने लगा था कि अपने परिवार की इस तरह हत्या करने के बाद जेवियर शायद अब आत्महत्या करने वाला है। तो ये सब कुछ उसने 14 अप्रैल तक किया, यानी पुलिस को कुछ भी पता चलता उसके कई दिन पहले तक। आखिरी बार जेवियर को उस सीसीटीवी कैमरे में देखा गया जहां उसकी गाड़ी मिली थी और वो जैसे कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए गुड बाय का इशारा भी कर रहा था। जहां आखिरी बार उसे देखा गया उस जगह पर चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां और सिर्फ जंगल थे। पुलिस ने हर जगह देखा, हर जगह जांचा, एक एक गुफा तक देखी गई, लेकिन जेवियर का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस यहाँ एक बार को मान चुकी थी कि जेवियर ने शायद आत्महत्या कर ली है, लेकिन लाश का मिलना भी जरूरी था। कई लोग मानते हैं कि इस तरह के अपराधी जो अपने परिवार का कत्ल कर देते हैं, वो इस तरह आत्महत्या कभी नहीं करते, बल्कि दूर कहीं एक नई जिंदगी एक नए नाम से शुरू कर लेते हैं। बताया जाता है कि 22 अप्रैल के बाद से अब तक पुलिस को करीब 1750 लोग जेवियर को देखे जाने का दावा कर चुके हैं, यानी पुलिस को करीब 1750 लीड मिल चुकी हैं। हाल फिलहाल में इसी साल यानी 2014 में एक बार फिर जेवियर को देखे जाने का दावा किया गया। हालांकि हर बार की तरह इस दावे की भी जांच की जा रही है। पिछले 1750 दावे तो कहीं नहीं पहुंच पाए, ना ही उनमें कोई सच्चाई निकली। लेकिन फ्रांस पुलिस आज भी कोशिश कर रही है कि जेवियर को ढूंढा जाए और उससे उस रात के बारे में सब कुछ पूछा जाए। उसके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट यानी इंटरपोल आज भी जारी है। आज भी उसे गिरफ्तार करने की फिराक में पुलिस है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये था एक ऐसा क्राइम जिसने फ्रांस को हिला कर रख दिया था। इसे परफेक्ट क्राइम तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लाशों का पता पुलिस को चल ही गया था, लेकिन ये एक परफेक्ट डिसअपियरेंस का मामला जरूर कहा जा सकता है, जहां एक शख्स गायब हो गया और आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर वो कहां गायब है। एक इंसान ने अपने पूरे खानदान को मारकर जमीन के अंदर दफना दिया, लेकिन ना तो उसका डीएनए ना ही खून की एक भी बूंद उस घर में यानी कि मौकाए वारदात पर मौजूद है। ऐसे में आप इस पूरे केस को लेकर क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि जेवियर आत्महत्या कर चुका है, या फिर वाकई ऐसे लोग कहीं और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर पाने में कामयाब होते हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।